तो दोस्तों अब इस समय पूरी कुटिया बन चुकी है, जो आपको ऊपर से देखने में आ रहा होगा। देख पा रहे होंगे कि पूरा डबल टीना लगा हुआ है, ऊपर से वहीं तक नीचे देख पा रहे होंगे। और फुल्का बनाए हैं। फुल्का ये रोटी जिसको कहते हैं, और दाल को हम लोग बैकुंठी बोलते हैं। दाल बनाए, और आम इस समय चल रहा है तो आम की चटनी बना लिए। कि बड़ी परेशानी थी, बीची सांप परेशान होते थे, झड़ता था सब कूड़ा करपात जी प्रभु, परेशानी होती थी जी लेकिन अब प्रभु की कृपा हो गई है कि अब सुंदर सा बन गया है जी। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोग को लेकर के चल रहे हैं जो कांटे वाली कुटिया थी अवधेश दास महाराज जी की, जो वृद्ध मूर्ति हैं, श्वास के मरीज थे। और उनकी कुटिया में कितनी दिक्कत परेशानी थी, कुटिया के अंदर ही मधुमक्खियां लग गई थी और बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। तो आइए आज चल करके उन्हें कुछ सेवा प्रदान करते हैं। और महाराज जी की कुटिया का निर्माण भी हो चुका है, तो टीन सेट की कुटिया बनवा दी गई है। तो आइए चल करके दिखाता हूँ किस प्रकार से यह कार्य हुआ। तो दोस्तों देखिए, महाराज जी की कुटिया का काम शुरू हो चुका है। ये देखिए कुछ इस प्रकार, और ये अंदर का नज़ारा है। ये देखिए सब पूरा महाराज जी का ये गड़बड़ पड़ा है। ये कुछ इस प्रकार, ये देखिए पूरा कचरा। तो दोस्तों अब इस समय पूरी कुटिया बन चुकी है, जो आपको ऊपर से देखने में आ रहा होगा। देख पा रहे होंगे कि पूरा डबल टीना लगा हुआ है, ऊपर से वहीं तक नीचे देख पा रहे होंगे। और पूरा पाइप से पूरा कस दिया गया है, सब कुछ बन गया है। और ये अभी दोपहर का लगभग 1 बज रहा है, जो अभी कंप्लीट हुआ। 2 दिन इस काम में लग गया करते हुए, 1 दिन आया, 3 दिन पूरा काम लगा। तो आइए अब चलते हैं और महाराज जी से कुछ पूछते हैं कि अब कैसा उन्हें लग रहा है, क्या व्यवस्था ठीक है या नहीं। तो आइए चलते हैं। महाराज जी सीताराम, दंडवत प्रभु। कैसे हैं महाराज जी, तबीयत ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है जी। और इधर दोस्तों दिखा दूं, ये अंदर से कुछ इस प्रकार है। ये देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस प्रकार लगा हुआ है पूरा। ये देखिए, और कुटिया भी साफ सुथरी थोड़ा से हो गई, व्यवस्थित हो गई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी का भोजन भंडारा रहता है। और अब तो थोड़ा छाया हो गई है महाराज जी, अब तो चूल्हे में थोड़ा छाया आ गई है कुटिया के। हाँ हाँ, अब भोजन भंडारा बनाने में तो कम दिक्कत होंगी। हाँ पहले ज्यादा परेशानी होती थी। पहले धूप हो जाती थी यहीं भंडारा बनाने में। जी। तो आज महाराज जी क्या क्या है प्रसाद में? आज बस बैकुंठी है और फुल्का बनाए हैं। फुल्का ये रोटी जिसको कहते हैं, और महाराज जी? और दाल को हम लोग बैकुंठी बोलते हैं। जी दाल बनाए, जी। और आम इस समय चल रहा है तो आम की चटनी बना लिए। हो गया सीताराम। जी। देखिए दोस्तों, फाइनली महाराज जी के रोटी में चुकी फुल्का। ये देखिए, महाराज जी अब कुटिया बन गई, अब ठीक है? हाँ भैया, ऐसा है कि बड़ी परेशानी थी, बीची सांप परेशान होते थे, झड़ता था सब कूड़ा करपात जी प्रभु, परेशानी होती थी जी लेकिन अब प्रभु की कृपा हो गई है कि अब सुंदर सा बन गया है। जी। अब झरने का भी कोई परेशान अब आनंद है, खुश हैं आप? हाँ आनंद है जी और बढ़िया बन गया है। जी। अब बरसात भी आ रही है, चूता था टपकता था, जी ये भी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। जी। और बड़ा अच्छा हुआ जिस भक्त ने करवाया, हम उसको भाई मन से उसको हम आभारी हैं और सदा उसका कल्याण चाहते हैं, उसके परिवार का संपन्न रहे, खुशी हाल रहे, यही हमारी मनोकामना है। और बड़ा सुंदर बना दिया, सब हो गया है।
जी प्रभु। अब थोड़ा इसका पेंटेंट हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। जी जी बिल्कुल थोड़ा सा महाराज। इसमें लगेगा जय हो। और बहुत यही बढ़िया। महाराज जी की ऊपर से पूरा नीचे बाहर भी लग गया है और हाँ। अंदर भी हो गया है, तो बढ़िया आपका हो गया। डबल काम हो गया है और बढ़िया हाँ। अच्छा हुआ। अब बरसात आने का अब हमको कोई दिक्कत न रह गई, आराम जी से अपना बैठे पड़े रहेंगे, जी कहीं प्रभु। चुएगा नहीं, कोई मतलब नहीं, जी शांति रहेगी। जी प्रभु। ये है सब होगा। महाराज जी चित्रकूट धाम में कितना वर्ष आपको हो गए यहाँ? चित्रकूट धाम में हमको हो गए कम से कम 55 के वो लगभग तो हो ही गया। 55 साल से महाराज जी ऐसी कुटिया में रह रहे थे? नहीं, इसमें तो नहीं रहे, पहले 20 साल हम रहे जानकी कुंड में, जी। गंगा किनारे। अच्छा। 20 साल बाद फिर हम यहाँ आ गए। यहाँ लगभग हमको 30 साल के लगभग 30-32 साल। 30 साल से परेशानी झेल हाँ, रहे थे, परेशान। लेकिन चलिए ठाकुर जी ने अरे कृपा कर दी। परेशानी तो बहुत झेली है। यहाँ पहले हमको वन विभाग परेशान करता था, यहाँ दुनिया के लोग परेशान करते थे, सत्य है प्रभु जी, लेकिन किसी तरह काम तना झेलते रहे, किसी तरह बने रहे। जी। आज भगवान ने कृपा कर दिया कि सब बन गए, अच्छी तरह रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं। यही हमने प्रभु की बड़ी कृपा मानते हैं। जय हो। यही सबसे बड़ा अच्छा हम सब श्रेय समझ रहे हैं। महाराज जी जी। कुछ सेवा भी है आपके लिए हाँ ले आए भैया हैं। है तो। ये महाराज जी ये शरबत है। अच्छा अच्छा। इसे महाराज जी जैसे गर्मी में आप इसको डाल करके अच्छा थोड़ा पानी में मिक्स करके इसे पीजिए, चलो, बढ़िया, तो ये ठंडापन करेगा। जैसे चाय वगैरह नुकसान करता है, बहुत अच्छा ये गर्मी के लिए बहुत फायदेमंद है। और ये महाराज जी सरसों का तेल है, चलो। और ये ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती ले आए हैं, और इसमें प्रभु जी सत्तू है। चलो बराबर। गर्मी भी पड़ रही है बहुत। और ये प्रभु जी मूंग का दाल है। ये चाय पत्ती भी ले आए हैं, और इसमें प्रभु जी आपका हल्दी और मसाला के पैकेट है, इसमें नमक है, और ये प्रभु जी शक्कर है, इसमें अरहर की दाल है, और ये मूंगफली का दाना है, इसमें प्रभु जी माचिस है, और ये महाप्रसाद है, और इसमें प्रभु जी आपका आटा है। ये आपका आटा है। बस ये छोटी सेवा भी थी महाराज जी। चलो बड़ा बढ़िया। और महाराज जी बस अब थोड़ा से भक्तों को हमारे बताएं, जो महाराज जी जो इस कलयुग में जो महाराज जी भजन साधना उतना घर में नहीं कर पाते हैं, महाराज जी अपना साधु संतों की या अन्य किसी माध्यम से गौ सेवा कुछ करते हैं, महाराज जी इससे क्या उन्हें पुण्य मिल पाएगा? अरे बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा भैया। लिखा है, शास्त्र में लिखा है, हमारे गोस्वामी लिखे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सबने है गवाई। अगर किसी पराये का परोपकार किया जाता है, वो सबसे बड़ा, भजन कितना भी कर ले, वो भजन काम करने वाला नहीं जितना पुण्य वो दे देगा। परहित सरिस धर्म में जो दूसरे का दुख बता लेगा, दूसरे का दुख का कल्याण करेगा, किसी को परेशानी उसकी परेशानी दूर कर दे, सबसे बड़ा भजन सेवा है। सेवा से बढ़कर के कोई भजन नहीं है। भजन तो वो संतों के लिए है जो जंगल में पड़े हैं, अपना राम 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 सीता राम जपते। अब गृहस्थी के लिए तो 50 घर कार है, कहीं ये देखना है, कहीं ये है, कहीं ये, तो भजन कम हो पाता है। लेकिन भजन के साथ न करने के साथ साथ परहित करो, किसी को भूखे को भोजन दे दो, किसी को रहने की जगह नहीं बेचारे को रहने को दे, जीवन कल्याण, जीवन तक वो आपका नाम लेगा, आशीर्वाद देगा, और भगवान भी उसका कल्याण करेगा। एक अतिथि को आश्रय दे दिया, भोजन दे दिया, कपड़ा दे दिया, वस्त्र दे दिया, सबसे बड़ा पुण्य धर्म यही है। और इससे बढ़ के कोई उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत। सत्य यही है कि जिसको परेशान है, दुखी है, उसके दुख को बताना, उसके परेशानी को दूर करना, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा भजन है। महाराज जी एक सवाल बहुत सारे भक्तों के उसमें रहते हैं महाराज जी, कई भक्तों ने पूछा महाराज जी, अगर जो कोई गुरुमुख नहीं है, कंठी नहीं लिए हुए है, तो महाराज जी बिना कंठी वाला व्यक्ति महाराज जी क्या भजन में करे? नाम जप कर लिया, क्या कुछ कर सकता है जो उसे? बिना कंठी के भजन के लिए निषेध लिखा है। अच्छा, सार्थक ही नहीं? सार्थक नहीं है। कंठी जरूर गले में डालना चाहिए। जी नहीं भी गुरु बनाया तो तुलसी की कंठी गले में डाल लो। जी और सबसे बड़ा श्रेय है तो गुरु बनाना, जी क्योंकि जब हम इतना उत्तम कार्य करना चाहते हैं, हमारे विचार आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको गुरुमुख होना चाहिए। जी लिखा है गोस्वामी जी ने कि बिन गुरु भव निधि नहीं तरही, तो बिना गुरु के संसार का कारण नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु क्यों करते हैं? गुरु को किया जाता है, हमको कुछ ज्ञान देगा, हमको सन्मार्ग बताएगा, हमको मार्गदर्शन देगा, इसलिए गुरु किया जाता है।
क्योंकि अब हमें ज्ञान ही नहीं है कि तो कैसे भजन किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो अब हम जी बेमन बेतुक का कार से करेंगे, वो हमको सफलता नहीं मिलेगी। अब हम गुरु के द्वारा जान करके हम भजन कैसे बैठा जाता है, कैसे किधर को मुंह करके बैठा जाता है, किधर कैसे स्मरण किया जाता है, ये सारी बातें गुरु लोग बताते हैं। और गुरु लोग बता करके और सारी स्थिति को पूरी को पूर्णता कर देते हैं। इसलिए गुरु करना चाहिए। गुरु और लिखा भी है, गुरु भी कि गुरु करिए जान के पानी पिए छान के। गुरु लोभी गुरु लालची चेला हो नरक में ठेली कर। तो गुरु भी करिए समझ करके कि नहीं ये भक्त है, भजन करते हैं, ये दूसरे की सेवा भी करते हैं, सदा भगवान में लीन रहते हैं, ऐसे गुरु को बनाना चाहिए। ये नहीं कि धन तो हमसे ले लिया, धन ले करके वो इधर उधर धंधे में काम लगा रहा है, गलत कार्य में लगा रहा है, तो वो ऐसा ऐसा गुरु नहीं करना चाहिए। गुरु करना चाहिए जो शांत हो, सरल हो और संत सेवा करता हो, समाज में सबकी देख रेख करता हो, वही सबसे बड़ा गुरु होता है। जय हो प्रभु। हाँ। तो महाराज जी ये भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे आपकी हो पाती है? भोजन भंडारा की व्यवस्था ऐसे है, पूर्णमासी को है और अमावस्या को लोग भगत जगत आते हैं, अच्छा, तो कुछ आटा है, दाल है, ये तेल ले आते हैं। इससे इसी चल- तरह से गाड़ी चलती रहती है, जय हो प्रभु क्योंकि हम लोग कहीं बाहर जाते ही नहीं हैं। जी। एक कुटिया में पड़े हैं, यही राम राम जपना, सीताराम ही रहना तो है। महाराज जी अब कुटिया से खुश है, कुटिया के काम हाँ, से? कुटिया से खुश है कि अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, जय हो परेशानी प्रभु। नहीं तो पड़ेगी। महाराज जी जो भक्त जिन्हें ये किया महाराज जी, वो हृदय से महाराज जी उन्हें आशीर्वाद हम दें, जिन्होंने उनका किया है, स्वास्थ्य ठीक रहे और उन्हें राम नाम की भक्ति जिन्होंने प्राप्त हो। किया है, हम उनका भगवान से ही प्रेरणा करते हैं कि उनका सदा स्वास्थ्य अच्छा रहे, सदा उनका कल्याण हो, उनके परिवार को सुख पहुँचे और वो सदा सदा संपन्न रहे और उनकी मनोवृत्ति भगवान में और ज़्यादा बढ़ती जाए। जो अभी लगी है और ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा परोपकार करने लगे, ज़्यादा धर्म में संलग्न हो जाए, यही हमारी मनोकामना है और यही हम सदा ईश्वर से कामना करते हैं, सदा उनकी शांति मिले और उनका कल्याण हो। जय हो प्रभु, जय जय सीताराम। हाँ, एक थोड़ा और है, जी एक प्रभु। पंखे की व्यवस्था और करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, पंखे की दिक्कत हाँ। है। तो दोस्तों एक महाराज जी को भी पंखे की अत्यंत आवश्यकता है, जो बता रहे हैं महाराज जी। तो जिनकी भी इच्छा है तो जरूर कर सकता है। और एक चीज दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो, ये सेवा अच्छी लगी हो, तो आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। जय श्री राम, जय जय जय। राधे।